हाय गाइस, मैं अभिनंदन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हेल्प से एचसीएफ आप निकाल सकते हो। एचसीएफ निकालना उसका यूक्लिड डिवीज़न लेमा का एप्लीकेशन है। अब हम लोग ये जानेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हेल्प से किस प्रकार से इस प्रकार का स्टेटमेंट प्रूव करना है। इस प्रकार का स्टेटमेंट प्रूव करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। यह एनसीईआरटी का सवाल है बट थोड़ा सा चेंजेज है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंजेस है। एनसीईआरटी में था क्या, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पर हमने इवन इंटीजर लिया है। ओके, एनसीईआरटी बुक में एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर था, यहाँ पर इवन इंटीजर लिया है। तो इस पर जाने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं इवन और ऑड के बारे में। इवन और ऑड के बारे में, इवन वह नंबर है जिसका फैक्टर 2 हो। इवन वह नंबर है जिसका फैक्टर 2 हो और ऑड वह नंबर है जिसका फैक्टर 2 नहीं हो। यानी कि इवन कौन हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। यानी कि 2 जिसका फैक्टर है, 4 का फैक्टर 2 है कि नहीं, 2 × 2, 2 का फैक्टर है, 6 का फैक्टर 8, 10, सभी का फैक्टर, जितने भी इवन है सभी का 2 फैक्टर जरूर है। उसके बाद ऑड का अगर लें तो 1 देखिए, 3, 5, 7, इस प्रकार के जो नंबर्स हैं वो ऑड हैं, इनके फैक्टर 2 नहीं है। ओके, अब चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। सो दैट ये प्रूव करना है आपको एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये प्रूव करना है कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर, जितनी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर पहले जानिए। पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव वाला जितना भी इंटीजर है, नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, 0 राइट साइड में 1, 2, 3, 4, ऑड और इवन सब साथ में आते हैं। मगर यहाँ बात किसकी हो रही है, ओनली इवन की, ओनली इवन नंबर की। ओके, ऑड जैसे 1, 3 इसकी बात नहीं हो रही है, ऑड नंबर्स की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ आपको प्रूव क्या करना है कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर 4q के फॉर्म में होता है और 4q+2 के फॉर्म में। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का मदद लें। यहाँ तो कोई डिवीज़न दिख नहीं रहा है, कोई डिवीज़न नहीं, कोई 2 नंबर नहीं दिख रहा है। एचसीएफ में जिस प्रकार से दिख रहा था, 2 पॉजिटिव नंबर, एक डिवाइज़र और एक डिविडेंड, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई संभावना नहीं है। अगर नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी, वो संभावना बनानी पड़ेगी। यहाँ खुद से आपको डिविडेंड लेना होगा, उसके बाद लेकर के चलना होगा उसे। जैसे कि सॉल्यूशन में चलते हैं। लेट ए बी ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर लीजिए, ए को क्या मान लीजिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि ये डिविडेंड हो गया, खुद से हमने डिविडेंड मान लिया। अब क्या करना है, इस डिविडेंड को डिवाइड कर देना है किसी से। ऑन डिवाइडिंग a बाय 4 से क्यों डिवाइड किया ये आगे आपको पता चलेगा। 4 यहाँ ध्यान दीजिएगा, अच्छा ठीक है, 4q है और 4q+2 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4q+0 हो सकता है। अब क्या है कि ये आपको BQ की तरह नज़र आ रहा होगा। यहाँ का जो नंबर है BQ प्लस R के प्रकार से नंबर, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इसके फॉर्म में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखें आप तो B कौन है, B यानी कि डिवाइज़र। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में आपने पढ़ा था कि कोसेंट से जो मल्टीप्लाई होता है उसे डिवाइज़र कहते हैं। तो ये जो 4 है आपका, ये क्या कहलाएगा, डिवाइज़र, यानी कि डिवाइड देने वाला। तो ए तो आपने डिविडेंड मान लिया और उसको अपने मन से क्या किया कि भागा लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो हैं ए को, यानी कि डिविडेंड को, 4 भागा लगा रहे हैं ए में, 4 को भागा लगा रहे हैं ए में। ओके,
आगे अब चलते हैं। आपने जब भागा लगाया यानी कि डिवाइड किया तो आपको मिला, देन वी गेट, क्या मिला आपको, Q यानी कि कोसेंट एंड रिमाइंडर। क्या क्या मिल गया आपको, कोसेंट एंड रिमाइंडर। बस आपको मान लेना है। ए को आपने 4 से डिवीजन किया, 4 से क्यों किया ध्यान दीजिएगा इसके कारण, बी क्योंकि बी के प्लेस में 4 है, ओके, और क्यू आर आपने सीधा मान लिया। ये 2 स्टेप्स आपको लगभग सारे क्वेश्चंस में, इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस में करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या पढ़ा था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट इंटू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आपने ये पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में, वेयर r इज इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू r, बट अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने बहुत ज़्यादा समय दिया था कि जो 0 है 0 से स्टार्ट होगा, रिमाइंडर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। 0 हो सकता है 0 से बड़ा मगर डिवाइजर से छोटा। तो 0 से स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। a इज इक्वल टू, आपने 4 से डिवीज़न किया है, a को क्या किया है 4 से डिवीज़न किया है, तो 4 डिवाइजर के जगह पे हो जाएगा b, और q तो कोसेंट माना है आपने q, प्लस रिमाइंडर को r माना है आपने, ठीक है। अब r जो है कितना संभव है, r रिमाइंडर हमारा कितना संभव है, इस तरह के भाग में 0 आ सकता है रिमाइंडर, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। हमने बताया था कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से तो छोटा ही होगा, और डिवाइजर कौन है 4 है, और 4 से हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा। यानी कि इसके लिए आप अगर लिखोगे तो इस प्रकार से लिख पाओगे, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r 4, ये बनेगा इस इक्वेशन के लिए। अब आपको बारी बारी से पुट करना है, बारी बारी से ये जो वैल्यूज़ हैं r की वो बस पुट करनी है। r इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं आप तो आपको मिलता है 4q, इसमें पुट करते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस 0 यानी कि 4q। इसे क्या 2, इसमें क्या 2 का फैक्टर है, तो यस फैक्टर है, 2 इंटू 2q में इसे लिखा जा सकता है, यानी कि 2 फैक्टर इसमें मौजूद है। तो ये क्या हो सकता है, r इज इक्वल टू 0 अगर पुट किया जाए यानी कि 4q क्या हो सकता है, 4q हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर हो सकता है। एक ये हो गया प्रूफ। r इज इक्वल टू 1 अगर आप पुट करते हो तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, यानी कि यहाँ पर आपको 2 फैक्टर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपका नहीं कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ना ही इस टर्म से ना ही इस टर्म से कॉमन 2 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, r इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट पुट करते हैं r इज इक्वल टू 2, तो उसमें a आपको मिलेगा 4q प्लस 2। आप कॉमन ले सकते हैं, इस टर्म से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, इस टर्म से भी, यानी कि 2q प्लस 1 आपको मिलेगा 2q प्लस 1, और ये जो 2 कॉमन मिला है यानी कि 2 फैक्टर है इसका। r इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 फैक्टर आपका निकल कर आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या हुआ, ये और ये क्या है आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और ऑड में जो है नहीं आ रहा था, 2 फैक्टर नहीं आ रहा था। इसी से आप पहचान सकते हो। अगर r इज इक्वल टू 3 आप पुट करते हो, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 हो जाएगी। बस रिमाइंडर को बस पुट करना है। तो एक बात बताइए, इसमें भी कॉमन आएगी क्या 2 कॉमन इसमें भी नहीं आ सकती है, इसीलिए हमारा बस
दो पॉजिटिव हैंस 4q and 4q plus 2 will be positive even integer, positive even integer। ये हो गया प्रूव्ड। ओके, आप नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू।